चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रमाण भाष्य निबंध सुबोधिनी सा इतराश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तो अलंकृतिम्। आज के सत्र में अपन जो है चौथो भाव अवद्याभ्य स्वाहा को देखेंगे। हाँ, अवद्याभ्य स्वाहा है। तो सबसे पहले कल्याण राय जी अपन देखें। कल्याण राय जी की टीका में चतुर्थम भावमाहु कह रहे हैं। चतुर्थम भावमाहु चौथो भाव कह रहे हैं वेश्यादि संहिता इति। वेश्यादि संहिता इत्यादि शब्दंसु आदि पदार्थ वेश्यादि, तो वेश्या आदि में जो आदि पद ले रहे हैं वह आदि पद तो यूं कहना चाह रहे हैं कुलटा तत्संगी द्यूतादय उच्यन्ते। मने आदि शब्द से मतलब उल्टा तत्संगी, उल्टान को जो संग करे हैं, वो जो उल्टा स्त्रियां हुए हैं उनको जो संग करे हैं, और द्यूतादय उच्यन्ते। द्यूतादय मतलब जुआ वगैरह जो है वह में जुआ इत्यादि में जो मने कनेक्टेड है वह हैं, ऐसे ऐसे जो वक्ताएं हुए हैं उनको अपन ये यहाँ पे वेश्यादि संहिता मत्ता या शब्द से कहा जा रहा है। एक एक चर्चा को बात मुझको याद आई, आप उनसे ये बात मुझको शेयर करनी थी, पूछनी थी जबकि कि अवध्याभ्य स्वाहा कह रहे हैं और वहां में महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि अवध्याभ्य स्वाहा वचन सदृश विषयासक्त वक्ता निंद्य भाव, या को निंद्य भाव विषयासक्त वक्ता है, को यहाँ में निंद्य भाव बताया है। एक तरफ वकु वेश्यादि संहिता और मत्ता कह रहे हैं, वेश्यादि सहित जो है वो वो वक्ता जो है ऐसो है, और वकु मत कह रहे हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन है? वकु माने भगवत संग करने वालों कैसे कह सके अपन? एक्चुअली बेसिक प्रश्न मेरा ये है। एक तरफ वाकु वेश्यादि मत कहनो और वाकु एकदम भगवत माने कथा को वक्ता बोलनो, ये कैसे मैच हो रही है बात? मेरा प्रश्न आ रहेगा समझ में? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या आया समझ में?
जी जी, दो कॉन्ट्रास्टिंग बात आ रही है। एक तो आप ऐसे कोई हो कैसे सके जो वैश्य आदि में उन्मत्त होवे, और वो हम्म। प्रभु को वक्ता गिनो ही कैसे जाए, कि उनको तो गिनने में ही नहीं आना चाहिए ना। मेनली तो वो वक्ता होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्मत्त जो है वो वैश्य आदि में है। हम्म। तो उनको पूरा मेनली तो ऐसे ही अपन देखे ना कि जो एक्सट्रीम्स में चले, जो एक्सट्रीम्स जुआ वैश्य आदि सब विषय में लगो भयो है, ऐसे जो हम्म। विषय में लगो भयो है वो प्रभु को गुणगान करेगो ही क्यों। हाँ, बस ये एग्जैक्टली प्रश्न है। फाइन। हाँ, यहाँ पे कोई खुलासा कोई देना चाहेगा मेरे को? नहीं का? हाँ बोलो। कोई नहीं। मेगा बहन, चलो, कम ऑन। हमेशा ना नहीं पाड़नो मेगा बहन, हमेशा आज तक आपने जवाब नहीं दिया मेरे को कोई भी प्रश्न को। ये गलत बात है, हाँ? जवाब तो देना पड़ेगा। खाली है ना, खाली श्रवण भक्ति नहीं चलेगी, खाली बोलना पड़ेगा। ऐसे खाली श्रवण करने से थोड़ी मतलब है। अरे वाह, उमंग ने हाथ उठाया। चलो सोनल बेन से आज पूछेंगे। चलो सोनल बेन, कम ऑन। हाँ, मैं पूछूं उमंग तेरे से? जे जे नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? लास्ट क्लास में मैं नहीं थी, यहाँ इसके में लिए। लास्ट क्लास को कोई मतलब नहीं है। कोई लास्ट क्लास को मतलब नहीं है, वो दुआई मत दो मेरे को। हाँ, वो आप तो अपनी बात ठीक है जे जे। आप अपनी समझ से बोलो, चलो मोन। क्या हमें जी, लास्ट क्लास की दुआई देने को क्या मतलब है? हम्म। दंडवत प्रणाम करो जेजे। अरे वाह। कहो जेजे हाँ ऐसे ही। हाँ हाँ। हाँ बोलो। जेजे ऐसे ही है, आपकी कृपा से कहूँ मैं ऐसे ही कि वेश जाको वेश्या में माने वो हो जाए, वो मत जो हो जावे, तो वाको फिर और भाव कहीं और ना लगे, पूरा दिन वाको विचार वामे ही रम्या करे। ऐसे कहना चाह रहे हैं क्या? ऐसे सोचो के पूरा दिन कहीं भी जावे पण वाको मन वामे ही लग्यो रहो लेवे, ऐसे अपन को भाव रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए। आगे तो आप ओके, समझाओ मत। आप कोई दूसरी बात कर रहे हो? ओके। हाँ निशा बेन, आप बोलो। દંડવત પ્રણામ કરું છું જે हाँ। ખબર નથી, કદાચ 100% ખોટી જ હોઈશ, પણ हम्म। મને એવું લાગે છે કે અહીંયા વેશ્યા કરીને જે વેશ્યાની અંદર પણ જે પ્રભેદ પડતા હોય, એમાં જે નાચ ગાન કરીને જે કરતા હોય ને, અ, તો આ જે ભગવદ વક્તા એ અ, જે લાઈક લૌકિકી ભાષામાં ભગવત કથા કહીને वो ऐसे उसके साथ नाच गान के वो आनंद प्राप्त करता होगा, ऐसा कहीं लगता है मेरे को। ओके। वो क्या बेन? मुख्यतः वेश्या की प्रभेद के कारण वो कौन कौन टाइप की वेश्या है उसके डिपेंड करता है ना। अच्छा, ठीक है। उषा बेन। उषा बेन, आपको म्यूट नहीं है, वो म्यूट है। अनम्यूट करो और फिर बोलो। उमंग तेने म्यूट कर रखा है? हाँ। नहीं, हाँ म्यूट ही है अभी भी। नहीं नहीं, जो मैंने अलाउ किया है सबको अलाउड है। अच्छा अच्छा, उषा बेन ओके। अनम्यूट करो, તમે હેન્ડ લોઅર કર્યું, અનમ્યુટ નું ઓપ્શન લાસ્ટ માં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કોર્નર પર છે, નથી ખુલશે જ, બધાયનું ખુલે છે।
हम्म। वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, कोई बात नहीं, उमंग तू बोल। नहीं, जे मेरो तो सिर्फ एक्चुअली बहुत सटीक उदाहरण नहीं है, पर वो वैष्णव जिनके गोद में बैठ के ठाकुर जी ने ताल दियो थो वैश्या हम्म। को नाच देखते हुए, हम्म। तो एक प्रकार से ऐसे देखवे जाए तो क्योंकि अपने पास ऐसे उदाहरण प्राप्त है जिन्होंने ऐसी कोई आसक्ति हती उनकी जो प्रभु समर्पित की है, तो अपन वैसे ना समझ ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम्म। जो धन उपार्जन की वृत्ति है, क्योंकि यहाँ हम्म। पे वक्तान में धन उपार्जन की वृत्ति को भी अपन गिन रहे हैं, तो वो क्योंकि हम्म। मैं वैसे समझ रहा हूँ क्योंकि विकर्या में वो बात आई जिसमें संसार को पोषण करने के लिए वो कथा कह रहे, तो वहां पे विक्रय को बात आ ही गई, तो यहाँ वो कंटिन्यू कर रहा हूँ वो विक्रय की बात। तो वो विक्रय के बात में वाह विक्रय के पैसा सू, क्योंकि वाकई खुद की ऐसी आदतें हैं, जो वक्ता है वाकई ऐसी आदतें हैं, वो हम्म। आदतें को वो परिपूर्ण करने के लिए वो ये कथा आदि कर रहे हैं, क्योंकि एक स्तर के बाद जब भी धनोपार्जन इजीली होने लगे सिर्फ कृष्ण गुणगान सो या भगवत गुणगान सो, तो वाकई लिए वो एक स्वच्छंद व्यवहार हो जाए जो धीरे धीरे डेवलप होके शायद कोई एक एखादो ऐसो वक्ता होएगो जो संसार के विपर्यासु वो अवड्या में भी जाएगो एक लेवल के तय अगर अपन विचारे, तो अगर वाकी ख्याति इतनी बढ़ जाए और धनोपार्जन ज्यादा हो जाए तो वाकी आदतें भी बिगड़े। मैं वो समझ रही हूँ कि वो स्टार्टिंग से वैसो वक्ता नहीं है, पर धीरे धीरे ऐसो बन तो जा रहा है, या लिए शायद महाप्रभु जी यहाँ को गिना रहे हैं। और अपने यहाँ भी ऐसे उदाहरण भये हैं जिनों में जैसे गुलाब दास गुलाब खां भये, पर वो दैवी जीव होते। जैसे ये वैष्णव की जिनमें ठाकुर जी ने गोद में बिराज के ताल दियो वैश्या के नाच देखते हुए, तो ये सारी चीजें क्योंकि अपने मार्ग में भी है, तो ऐसो कहो जानो एग्जैक्टली कि क्योंकि वैश्या को संग करे या लिए वहां में भगवत गुण होंगे ही नहीं, वो थोड़ो एक्सट्रीम में जाती हुई बात है, क्योंकि यहाँ कृपा अनुग्रह साध्य मार्ग है। तो अगर वाकू वो बात को भी अगर हम लोग इग्नोर कर दे रहे, एक वो मेरा आर्ग्यूमेंट है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कि ऐसो वक्ता जो आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे विकर्या सो अवट्या की ओर घूम गयो है, स्टार्टिंग सो अवट्या नहीं है, मैं वैसे समझ रहा हूँ, या लिए यहाँ नहीं, पे गणना हुई है। स्टार्टिंग से अवट्या है, ये बात तो अच्छा, कंफर्म है। स्टार्टिंग से। अच्छा, हाँ। तो फिर तो पूरा आर्गुमेंट फेल हो जाए, तो फिर तो हाँ। फर्स्ट जो आर्गुमेंट है मैं वाकई ही पकड़ के रखूंगा कि क्योंकि हाँ। अपने यहाँ ऐसे उदाहरण मिले हैं, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि गुणगान में नहीं होएगो, पर क्योंकि वाकई गुणगान को स्रोत यूज करवे हाँ। को व विक्रय को स्रोत, क्योंकि वाकई आसक्ति टूवर्ड्स ऐसी सारी चीजें हैं, या लिए दोनों पक्ष में वो ऐसो भी है कि वो गुणगान भी करे हैं और वो बाद में वेश्या को संग भी करे हैं, तो वो दोनों ओके। एक साथ चलने क्वाइट पॉसिबल है। ऐसे कह दो कि दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट है, वो थोड़ो मोकू नहीं लग रहा है। अच्छा। ओके। जे मैं बोलूं, हाँ हाँ, बोलो उषा बहन। जे जे लौकिक और अलौकिक दोनों ऐसे देखने जाए तो किसी के लौकिक आचार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अलौकिक नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं कर सकते। चाहे लौकिक में कितनों भी होवे, लेकिन प्रभु के प्रति उसकी थोड़ी भी रुचि तो रहे। तो हम्म। अगर वो कर रहे हो है तो मेरे को लगे कि हो सके गुणगान कर रहे हो, मतलब वो इतना खराब है करके प्रभु को ऐसे हर मैं तो देखो तो हर जीव ऐसे कुछ ना कुछ भी प्रभु है करके सोचे तो सही। तो वह हिसाब से भी अपन ले सके कि किसी के लौकिक आचार से अपन किसी के ऊपर ऐसे नहीं कह सके कि वो नहीं ही कर सके, इतना खराब आदमी प्रभु को गुणगान नहीं कर सके। अच्छा। यदि ओके। गुगुन जी ने हाथ उठाया तो गुगुन ने, वो तो दिखो ही नहीं मेरे हाँ को। हाँ, बोल हाँ गुगुन। जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हाँ। प्रयास कर रही हूँ, मैं भी रॉन्ग भी हो सके।
जैसे मुझको ऐसे लगे ना कि ये दुष्व्यवहार या दुष्संग के आते उनको जो पूर्व जैसे वक्ता इन यहाँ पे तो निंद भाव कहे जा रहे हैं इनके संदर्भ में, तो दुष्संग आदि के उसमें इनको जो कृति है वो भले देखने में आ रही है कि वैश्य आदि के संग में है दुष्संग के कारण। जैसे एग्जाम्पल ले कि अगर स्वच्छ जल है तो वो गंदी नाली के जल से जब मिल जाए तो वो भी गंदी बन जाए ना, स्वच्छ जल भी। तो इस संदर्भ में मैं सोच रही हूँ, हालांकि आप रिसर्च बताएंगे जरूर। मतलब वो पूर्व में ऐसे नहीं है, लेकिन आप उमंग जी को कह रही है पूर्व से ही निंद भाव वाले हैं। पूर्व से ही निंदे भाव वाले, ये बात तो सच है। हाँ हाँ, लेकिन मेरा मेरा सोचना ऐसा था कि यदि पूर्व में ये ऐसे नहीं है, दुष्संग आदि के कारण इनको ऐसे ये हो गया हो वैश्य आदि मतलब के देखो संबंध। जी गुगन ऐसा कुछ खुलासा तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु जी कुछ ऐसा हो कि शुरुआतसु है कि नहीं है। ये हाँ, शायद वैसी ही कैटेगरी है कि जो शुरुआतसु वही ढंग के हैं, वह ढंग की बात है। बात ये आ रही कि वक्ता भी है और प्लस वैश्य आदि के संग हाँ, से। हाँ, ये थोड़ा विरोधी भाव देखने में आ रहा है जी। यही के लिए तो मैंने पूछा प्रश्न, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं ना। हाँ आप निराकरण कर दोगे। ओके, अभी तो 2-3 हाथ उठ रहे हैं। हाँ वैशु बोल। છે આપણે વાર્તાજીના પ્રસંગમાંથી બેનીદાસ માધવદાસમાં કદાચ રિલેટ થાય તો મને એવું લાગે છે જે એમને સંગ તો હતો ને પણ એમનો ભગત ભાવ બી તો હતો. अच्छा, એટલે ઉપર એમ દેખાતો હતો કે સંગ આવો છે એમ કરીને પણ એમનો ये ભગવત देखो ભાવ. या पॉसिबिलिटी को रूल आउट करनी पड़ेगी, कहें कि ये निंदे भाव वाले वक्ताएं हैं, तो तू जो उदाहरण दे दी है वो अनिंद्य भाव में जा रहे हो। અચ્છા तो હા बेसिक तो अपना एग्जाम्पल सोच, હા बराबर. तो वो નહીં જે છે अनिंद्य એટલે में जा બરાબર रहे हैं ना। ઉપર આમ સરફેસ લેવલ આપણે ગમે એ હોય પણ અંદરથી તો ભગવત ભાવ છે ને એમ કહેવાનો મતલબ છે. हाँ, तो वो अनिंद्य में ही गए हो ना, હા भले कैसा भी है, वो હમ अनिंद्य में ही जा रहे हो। तो वो एग्जाम्पल यहाँ नहीं पकड़ना चाहिए। અચ્છા હા हाँ हाँ, मुझको ऐसा लगे। हाँ हाँ, बोलो माँ। जे एडिशन सिर्फ करना चाहूँ, अभी जब भी बात निकली ना तभी थोड़ा ध्यान में आयो कि ऐसे हाँ वक्ता जो मूल में आसुरी है, मूल में ऐसे वैश्या आदि को संग करे हैं, पर कपट सु भगवत गुणगान कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा के लिए। उल्टो जो वैशाली बहन ने कही को एग्जैक्ट उल्टो, कि उनको मूल भाव जो है वो तो ऐसो ही है कि उनको ये आदि संग करने हैं, वैसे आदि संग करने हैं, विषय आसक्त रहनो है, ये उनको मूल स्वभाव है। पर क्योंकि धनोपार्जन उनको करना है, या लिए जो कपट सु दिखावा करके कि मैं भक्त हूँ, मैं गुणगान करूँ, और वाक्सु धन उपार्जन करके अपने अपने ऐसे सब कार्य में यूज करे हैं, ऐसे वक्ता में शायद मुझको लगे कि ये आएंगे। अच्छा अच्छा, अभी आनंद जी ने भी उठाया हाथ। ओके ठीक है, आनंद बोलो। जी जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को ये लगे कि ये भक्ति, निष्काम भक्ति मार्ग के ये वक्ता के बारे में शायद आप नहीं कह रहे, लेकिन जो तामस भक्ति है या तो तामस तंत्र है, उनके जो वक्ता हो, सो वाक्य प्रति कुछ वहाँ पे इंडिकेशन होगी श्री महाप्रभु जी की। अपन देखें आनंद जी। जी जी जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ देखो, इतने जनन से बात करके अपन जहाँ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, वहाँ पे जाने से पहले स्वयं श्री कल्याण राय जी श्री भागवत के तृतीय स्कंद को जो उद्धरण दे रहे हैं, वह उद्धरण को एक बार दृष्टि करें। तृतीय स्कंद को 31वां अध्याय और 35वां श्लोक। भागवत जी आपके पास विराजी रही होगी, ये आशा करूं। अभी आप लेवे नहीं जाओगे ऐसे सोच रहा हूँ, आप लेवे जाओ तो ठीक है, आपकी इच्छा। लेकिन वह श्लोक में ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि 35वां श्लोक है ये। बाकी एक दो श्लोक पहले आप देखो कि भागवत का ये अध्याय जो है 31वां अध्याय, कि मनुष्य योनि को प्राप्त भय जो जीव है, वाको वर्णन
ये अध्याय में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कपिल देव जी ये देवहूति जी को समझाना चाह रहे हैं कि सन्मार्ग में चलते भय यदि या को कोई जिह्वा और उपस्थ इंद्रियन के भोग में लगे भय विषयी पुरुषंसु जब समागम हो जाए है और ये आस्था करके उनको अनुगमन करवे लगे तो पहले के समान ही नारकीय योनि में पड़े है ये। श्लोक नंबर 32वां। ताके बाद आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि जिनके संग सु या के सत्य शौच दया वाणी को संयम बुद्धि धन संपत्ति लज्जा यश क्षमा मन और इंद्रियन को संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाए हैं उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियन को क्रीड़ामग माने वो स्त्रियन के हाथ को खिलौना बन जाए है ऐसो अशांत मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषन को संग कभी नहीं करना चाहिए। और आगे जाके अपन जा श्लोक को उद्धरण कल्याण जी ने दियो है वह श्लोक पे आवे वहां में आपसे आज्ञा करी कि क्योंकि या जीव को कोई और को संग करने से ऐसो मोह और बंधन नहीं हुए है जैसो स्त्री और स्त्रियन के संगियन को संग करने से हुए है। तो हमें स्त्री की और स्त्री संग की बड़ी भारी निंदा करी गई है। तो आप सब स्त्रियां भी अपने मन में सोच रही होंगी कि भाई ये क्या विपरीत बात कह रहे हैं यहाँ पे। देखो एक बात समझो जा अर्थ में देखो स्त्री बंधन नहीं होवे है ऐसा तो नहीं है 100% बंधन तो होवे है। जैसे स्त्री को पुरुष को स्त्री को बंधन है वैसे स्त्री को भी तो पुरुष को बंधन है। लेकिन स्त्री बंधन है ऐसा क्यों कहो गयो कहीं कि धर्म को जो अग्र धर्म को जो कार्य करता है वो पुरुष मानो गया है वो धर्माचरण पुरुष को मानो गया है करके स्त्री हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करे है घर के कारण करके वको ऐसा मानो गया है। लेकिन ये सब वैदिक धारणाएं हैं। अपने यहाँ महाप्रभु जी ने स्त्री शूद्रादि उद्धृत क्षमा महाप्रभु जी को नाम है तो यहाँ में वो सिद्धांत यहाँ में लागू नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक जिन स्त्रियन के संग सु दूषण की और अनधिकारिता की बात यहाँ पे महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं वो कौन से संग की बात है कि जो वेश्यान को संग करे है ऐसे वक्ता की बात है। मतलब गुणगान तो करे है लेकिन वह गुणगान में बाकी मत्तता जो है मत पद जो है ना मत पद अनधिकारिता के अर्थ में प्रयुक्त भयो है यहाँ। और वो अनधिकारिता वेश्या के संग के कारण उत्पन्न भई है ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप लोगों ने देखे होगा कि आजकल जो चल निकली कीर्तन की परंपरा है उनमें या तरह की अश्लील शब्दावली को प्रयोग करके भी कुछ वक्ताएं आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। आजकल तो बहुत वैरायटी मिले उन लोगों की जो मतलब अश्लील हरकत के द्वारा भी और अश्लील नृत्य के द्वारा भी जो है भगवत गुणगान ही कर रहे हैं। लेकिन ये आपने देखे होगा ये जैसे आ, या के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें भी हरे रामा हरे कृष्ण पिक्चर एक आई थी जहाँ में नाम तो भगवान को ही ले रहे हैं लेकिन वो सारे मत हैं सारे मत हैं। आप देखो अहरनिष्ठ हरे राम हरे कृष्ण बोलते रहे लेकिन सारे मत हैं। ये आजकल ये जो ये माधवास बैंड है करके वाके अंदर भी कुछ कुछ फिल्मांकन या तरह से वो लोग कर रहे हैं कि वो अपने को मत्तता को और संकेत करे हैं। कहने को मतलब ये क्या कि इनको भाव बहुत अच्छो है एग्जैक्टली भाव अच्छो होने के बावजूद भी यही लिए तो भगवत गुणगान कर रहे हैं ना। भगवत गुणगान कौन कर पावे जाको भगवान के प्रति भाव होए वो कर पावे। लेकिन वो भाव कोई के संग के कारण दूषित हो गए है
भाव आपको कंपेल कर रहे हैं भगवत गुणगान को प्रकट करने को, लेकिन मत्तता के कारण वाके मूसू जो कही भी बात है वाको प्रभाव प्रकट नहीं हो रहे। ऐसे जो वक्ता हैं वाको गड्ढा के जल के समान यहाँ कंपेयर किए जा रहे हो, कि जैसे गड्ढा को जल, जो स्टोर्ड गड्ढा को जल है वो आचमन के योग्य नहीं रह जाए है, ऐसे ही ऐसे टाइप के जो वक्ताएं हुए हैं उनके मुंसू भगवत गुणगान को सुननो जो है श्रेयस्कर नहीं रह जाए है। कुल मिला के ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। जितने भी उदाहरण आप लोग वार्ता के दे रहे हो, वार्ता के कोई भी उदाहरण यहाँ लागू नहीं होंगे, क्योंकि वार्ता में वो जो वेश्या थी वो ऐसे वक्तांशु 1000 टाइम बेटर रहती, कारण कि अंत में वो भगवत गुणगान में अनुरक्त थी। ये लोग भगवत गुणगान में अनुरक्त नहीं है पाछे, ये कोई दूसरो हेतु है भगवत गुणगान में अनुरक्त रहने को, या तो वेश्या के संग के कारण वहां में अनुरक्त है, या गीत व गुणगान में प्रयुक्त होने वालों जो गीत संगीत है वह सुर के प्रभाव के कारण ये बात रसो अनुरक्त हैं। ऐस सच भगवान के गुणसु आसक्त होकर के भगवत गुणन को गान नहीं कर रहे हैं, या के लिए इनकी निंदा करी जा रही है। मोको लगे मैंने अपना पक्ष स्पष्ट किया, फिर भी कोई अस्पष्टता हो तो अभी अपन टीका देखेंगे तो और सारी बातों को यहाँ में खुलासा हो जाएगा। तो वो संग जो है यहाँ पे श्री कल्याण राय जी, न तथा अस्य भवेन मोहो बंधा च अन्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता। ये अभी अपन ने बात हो तृतीय स्कंद के जो है 31वें अध्याय को 35वां श्लोक। तो इति कपिल देव वाक्य, यानी ये एतादृशा गायका, ये ऐसे प्रकार के जो गायक हैं वो गर्त तुल्या, वो गर्त मतलब गड्ढा, देखो अपन प्रदर भी कह रहे हैं, तो गर्त तुल्या तेषाम भाव तज्जल तुल्य, उनके जो भाव हैं वो गड्ढा के जल के तुलना के समान है। यह अर्थ है। ये यूं कह रहे हैं कि यदि विषय ही बाध्यमाना अपनी दुराचारा, देखो विषय सु बाध्य बंधे हुए हैं, विषय ही बाध्यमाना है, और वाक्य कारण दुराचारा अपनी, दुराचारा है, दुराचारी है विषय सु बंधने के कारण। कहें कि स्त्रियन को संग करने को जो इनको स्वभाव है, वेश्यादि इनको संग करने को जो इनको स्वभाव है, वाक्य कारण या उनको दुराचारी कहा जा रहा है। लेकिन अपि समय भेदेना अपि, तो भी समय भेद के कारण भगवंतमेव भजेयु, यदि भगवान को ये भजे तदपि समीचीन, तो ठीक बात है। तदपि नास्ति, वो बात भी नहीं है इनमें, तो एक्चुअली वो बात भी नहीं है, भगवान को वात हंसु भज नहीं पा रहे हैं। इत्याहु मत्ता, ऐसे लोगों को मत कहा जाए जो जिनको होश नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, जिनको खाली एक बात को होश है कि उनको संग कहाँ करना, बस यह बात को होश है। कौन को संग कर रहे हैं, वह संग के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है, बस प्रभाव के कारण इनको आचरण कौन से प्रकार को हो जा रहा है, इन सब बातों से इनको कोई लेना देना है नहीं। या लिए कल्याण जी एक बहुत सुंदर आज्ञा करें कि अतः स्वस्वामी अनुसंधान रहिता, ये अपने स्वामी के अनुसंधान से रहित है। इनको अपने स्वामी को अनुसंधान नहीं है। जब भी कोई वक्ता भगवत गुणगान करे है तब अपने स्वामी को स्मरण जो है वो पुरस्सर है, करे और स्वामी को याद करे गुणगान करते समय। ख्याल आया ना? स्वस्वामी गुणगान, स्वस्वामी अनुसंधान रहता है, ये स्वामी का अनुसंधान इनको नहीं है। नहीं है ते प्रीत्या
महात्म धिया वा कृष्णम गायंती। अरे ये जो या टाइप के जो वक्ता हैं, एते प्रीत्या महात्म धिया वा कृष्णम गायंती, ये कृष्ण को गावे हैं, कृष्ण को भजन करे हैं, लेकिन प्रीत्या प्रेम सु या महात्म धिया अथवा महात्म बुद्धि सु कृष्ण को गाते हो नहीं, ऐसा नहीं है। किंतु तो कैसे है, तो कह रहे हैं उत्तम स्वर गीत वशार, वह गायन में जो उत्तम सुर लग रहे हैं, स्वर लग रहे हैं, वो स्वर इनको खींचे है। इनको दो चीज खींचे है, एक को वेश्या को संग इनको खींचे है, और गान को जो उत्तम स्वर है वो इनको खींचे है। और वाक्य कारण ये गुणगान में रत हैं, और इनको भ्रांति हो जाए कि ये भगवत गुणगान वाले हैं। एक्चुअली ये भगवत गुणगान वाले नहीं है। यालिए कदाचित अतो गर्त तुल्या एवं, यानी गड्ढा के जल के समान ही है। जैसे गड्ढा को जल जो है वो अशुद्ध मानो गयो है, ऐसे ही इनके मुख से भगवत गुणगान को सुनना अशुद्ध है, दोष रूप मानो गयो है। तो न ऐशाम भावस्य, यानी इनको भाव जो है कूप कुल्या जलवद, जैसे कूप को जल, कुल्या को जल, वो आप्यायकत्वादि गुण योग, वो पीने लायक तो है ना, ऐसे इनको नहीं है, ऐसा इनको पीने लायक नहीं है। गड्ढा को जल कभी भी पियो नहीं जा सकेगा। ख्याल में आया ना। अतः अमत्तास्तु, यदि ये अमत्त होते तो कूप भेदेशु ज्ञेया, तो इनके कुआ के भेदन में इनकी गणना कर ली जाती, यदि मत्त नहीं होते तो। लेकिन मत्त हैं, यानी इनकी वहां गणना करी है मत्तन में। ये कुआ के जल की एक वैरायटी है। मैंने गड्ढा को जल कुआ के जल के कारण भी बने हैं, और नदी जा एरिया को छोड़ दे वहां गड्ढा जैसो बन जाए तो वो भी एक गड्ढा को जल कहो जाए, जाको पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में संकलित करेंगे। या लिए ये अवट्याभ्य स्वाहा को प्रकार कल्याण नायक जी ने बताया। अब जो है आप देखो पुरुषोत्तम जी को भाव, पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अतः परम अवद्याभ्य स्वाहा इति श्रुति अनुसृत्य चतुर्थम भाव भाव, माने अवद्याभ्य स्वाहा या तरह से श्रुति को अनुसरण करके चौथे भाव को बता रहे हैं, वेश्यादि इत्यादि। वेश्यादि सहिता मत्ता, इनके दो क्वालिटी है कि वेश्यादि को संग है और मत्त है, वाक्य कारण ये मत्त हैं। ऐसे जो गायक हैं वो गर्त संज्ञता, वो गर्त की इनको संज्ञा दी गई है, नाम दियो गयो है। तो आदि पद है ना स्वैरिणी संग्रह, स्वैरिणी समझो ना, स्वैरिणी को संग करने वाले हैं आदि पद सु। वेश्यादि तो वो आदि पद में स्वैरिणी ले लेना। ईदृशा गायका, या प्रकार के जो गायक हैं वो गर्त संज्ञिका, वो गड्ढा के जल के समान कहे गए हैं। गर्त लक्षणंतु, गड्ढा को लक्षण। हाँ बोलो आनंद जी। बोलो। अच्छा नहीं। हवेत असते हवेत। हवे हाँ, जैसे स्वैरिणी का मतलब क्या हुआ? व्यभिचारी। ओके, तो वेश्या भी तो व्यभिचारी है ना? वेश्या व्यभिचारी नहीं, वेश्या तो हो ही है व्यभिचारी। बराबर, ओके, गॉट इट। हाँ जी, ये स्वैरिणी है। जी जी जी, भले, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। गर्त लक्षणंतु, गर्त को लक्षण तो कात्यायन स्मृतौ, कात्यायन स्मृति में धनु सहस्त्राणि अष्टौ तु
तोयम यासाम न विद्यते न ता नदी शब्द वहा मने 8000 धनु सहस्त्र अष्टौ। ख्याल में आयो? धनु सहस्त्र अष्टौ मतलब के या में गड्ढा मने 8000 धनुष, 8000 धनुष, 8000 धनुष की जो है वहाँ में लंबाई जितनो जल जामे नहीं होए वो गड्ढा कहे गए, उनको नदी मत कहो, ऐसे कह रहे हैं। नदी को लक्षण वहाँ कात्यायनी स्मृति में बताया गया है। आपह नदी संबंधिन्योपि नदी शब्द वहा न, भाई वो जो जल है वो नदी के संबंध को ही है, लेकिन वाकू गड्ढा नहीं कहा जा रहा, मने वाकू वाकू नदी नहीं कहो जा रहा, वाकू गड्ढा कहो जा रहा। क्यों गड्ढा कहो जा रहा है? कारण कि नदी ने वह पार्ट को ओमिट कर दियो है, छोड़ दियो है, वाकू एक्सक्लूड करके चले हैं। किंतु ते जलाशय यानी वाकू नदी न करके वाकू जलाशय कहो है। वो जलाशय गड्ढा के नाम सु गर्ता शास्त्रेसु सर्वत्र कीर्तिता, और सर्वत्र शास्त्र में वाको या ढंग से बताया गया है। तथा च जैसे कि नद्या यच्च परित्यक्तम, भाई नदी ने जा भाग को छोड़ दियो है, नद्या यच्च परित्यक्तम इत्यादि वाक्यांतरात् तज्जलम बहुलमपि न शिष्टानाम स्नान पानादि युक्तम। वो जल यदि बहुत भी ज्यादा भी होए ना, तब भी शिष्टानाम जो मन सज्जन है उनको वो जल स्नान और पान आदि के लिए योग्य नहीं बताया गया है। ख्याल में आया? तथा तादृशानाम भावोपि इत्यर्थः। ऐसे इन लोगों के भाव भी वातरे के हैं, ऐसे वक्तान के भाव। यद्वा अथवा ऐसे भी ले लो, जो कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि प्रहलादो हवै कायाथवः विरोचनम गुम स्वपुत्रम उदास्यत् स प्रदरो भवत् तस्मात् प्रदरस्य नाचामेत् इति श्रुता आपस्तंभ स्मृतौ च न वर्षधारा स्वाचाम एतत् तथा च प्रदरोदक इति तज्जलाचमन निषेधा। ये आप लोगों के वहां में दियो गया होगा, ये तैत्रीय ब्राह्मण की श्रुति है। तैत्रीय ब्राह्मण को जो आरण्यक है वहां के वचन है, और वहां में या श्रुति में ये श्रुति मुझको मिल नहीं पाई है, नित्या को उद्धरण में आपको आगे पीछे को दे नहीं पा रहा हूँ, मुझको ये श्रुति मिली नहीं। प्रहलादो हवई काया धवा मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मिल नहीं रही है मुझको, तो या के आगे पीछे को सूत्र क्या है, मैंने श्रुति क्या है मुझको ख्याल नहीं आ रहा, तो संबंध क्या है या को, लेकिन होएगो जल इत्यादि कोई संबंध होएगो तभी पुरुषोत्तम जी ने आपको यहाँ कोट कियो है। तो या श्रुति में और आपस्तंभ जो सूत्र है, आपस्तंभ जो है वो वहाँ में ये गृह्य सूत्र हैं, गृहस्थन को कैसे रहना चाहिए वाकी मीमांसा आपस्तंभ सूत्र में करी गई है। तो वह आपस्तंभ सूत्र में स्मृति में यूं कहा गया है कि वर्षा की धारा में और गड्ढा में आचमन अपन को नहीं करना चाहिए। वर्षा की धारा को आचमन नहीं होगा, यूं क्या है निषिद्ध मानो गया। आप लोगों में तो कितने करो के नहीं करो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वो आचमन को निषेध मानो गया। तो वाक्य बाद यूं कह रहे हैं कि वर्षा धारा स्वाचाम एतत् तथा च प्रदरोदक इति तज्जल आचमन निषेधा। वो प्रदरोदक है। प्रदरोदक मतलब प्रदर को उदक मतलब जल, प्रदर मतलब गड्ढा, आपको गड्ढा को जल मानो गया है। ऐसे जल को स्नान आचमन सब कुछ निषिद्ध मानो गया है। तत् प्रदरो गर्ता, ये प्रदर मतलब गर्त है, गड्ढा है। इति सायणीय आदौ, ये सायण भाष्य जो है वामे
व्याख्यानात् वामे या तरह की व्याख्यान करो गयो है कि तेषाम आपो अवद्या है। वामे जो आप है, जल है, वाकु अवद्या कहो गयो है। या लिए न उद्यंत इति अवद्या। ख्याल में आयो ना? या मने वो जल मने न अवद्यंत, वो ऊपर नहीं आ रहा होते। जैसे नदी को जल बहे ना, ये जल ऊपर नहीं आ रहा, गड्ढा में स्टोर्ड रह रहा है, यहाँ में कुछ हलचल नहीं हो रही है। या लिए अवद्यंत या को कहे हुए है। इति पूर्वोक्त श्रुति स्मृतिभ्याम तद्धारा निंदा निंदान अतः तापि निंद्या। मैंने ये श्रुति में और स्मृति में मैंने ये जो तैतरीय ब्राह्मण की जो श्रुति है और आपस स्तंभ को नाम को जो सूत्र है, वह धर्म सूत्र में या की निंदा करी गई है। या लिए या जल के समान जितने भी वक्ताएं हैं उनके भाव भी निंद बताए गए हैं। पुरुषोत्तम जी ने या को कारण अपने को नहीं बताया है। पुरुषोत्तम जी ने खाली व्याख्यान कर दिया है। यहाँ पे मैं पुरुषोत्तम जी में कोई दोष नहीं निकाल रहा हूँ, पुरुषोत्तम जी मुझको क्षमा करें, मैं कोई दोष नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम जी ने यह बात का खुलासा नहीं किया है कि इनको गड्ढा को जल इनकी निंदिता जो है कौन से बात से समझाई गई है। वो बात कल्याण राय जी ने अपने को समझाई कि वो भगवत गुण को कहने वाले हैं, लेकिन उनको जो उनकी जो प्रीति है, वो प्रीति जो है वो उत्तम सुर और संगीत में प्रीति है, और इनके संग में उनकी प्रीति है, या के कारण वो उनको भाव जो है अनुकरणीय नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात, खाली इतना बता रहे हैं, गड्ढा के जल को प्रकार बता रहे हैं। वक्ता को विश्लेषण पुरुषोत्तम जी के भाग में थोड़ा मुझको मिसिंग लग रहे हो। क्या ख्याल है? खाली इतना कह रहे हैं कि तादृशा नाम भाव से दुष्टत्व, ऐसे लोगों को भाव जो है दुष्ट होने के कारण तद गीता गुणा न समीचीन, उनके द्वारा गाये भय जो गुण है वो भी बराबर नहीं है। न समीचीन, समीचीन फलदार, अच्छी तरह को फल देने वाले हैं। या लिए गातृणाम श्रोतृणाम च इति तादृशाम संगो न कर्तव्य। माने गातृणाम मतलब गाने वाले और श्रोतृणाम मतलब सुनने वालों को ये समीचीन फल देने वालों नहीं है। इति तादृशाम संगो न कर्तव्य, यानी उनको संग अपन को नहीं करना चाहिए। ये अवद्याभ्य स्वाहा को कुल निरूपण है। वाक्य बाद 5वें श्लोक में जलार्थमेव कर्तास्तु नीचा गानोपजीवेन हृदास्तु पंडिता प्रोक्ता भगवत शास्त्र तत्परा। अपन ने हृद को देखो तो अपन ने कि हृद कैसे होंगे, वो बड़े सरोवर जैसे होंगे, वो अपने हृद देखे थे। तो या के लिए यहाँ पे काका जी ने आज्ञा कहा, इनको खन्या कहा गया है हृद को। तो खन्या को जो है, देखो खनन मतलब गड्ढा। अब ये अवद्या भी गड्ढा है और खन्या भी गड्ढा है। यहाँ तो समझो ये बात, अवद्या भी गड्ढा ही है, कारण कि गर्त संगीता कह रहे हैं ना, गर्त। और जलार्थमेव गर्तास्तु, यहाँ इनको भी गर्त कहा जा रहा है। ये दोनों ही गड्ढा हैं, लेकिन इन दोनों गड्ढान में बेसिक डिफरेंस क्या है, यह बात को ध्यान से समझो कि वो वेश्यादि संहिता मत्ता गायका गर्त संगीता जो है वो नेचुरल प्रोसेस में गर्त बने हुए हैं स्वतः। और जो जलार्थम एवं गर्तास्तु है, ये नेचुरल प्रोसेस में नहीं बने हैं, अपन ने कृत्रिम रूप से गड्ढा बनाया है। जैसे अपन बाथरूम जाके और पानी डालें, ऐसो जल जहां गड्ढा में जमा हो जाए, जूठन कुल्ला करो भयो जल वगैरह वगैरह,
ऐसे जल के लिए अपन गड्ढा बनावे कि नहीं बनावे? आप लोगों ने अक्सर देखो होगा कि मोरी में, बाथरूम की जो मोरी होवे वहां में थोड़ो बहुत जल तो रहवे ही है, ऑलवेज रहवे वहां में थोड़ो जल। वो गर्त है एक्चुअली, ये गर्त और वो गर्त एक गर्त नहीं है। ख्याल में आयो? जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविना, ये पांचवो वक्ता है। और ये हृदास्तु पंडिता प्रोक्ता, ये छठो वक्ता है। वाकु अभी अपन टच नहीं कर रहे हैं। पहले अपन जो है खन्या को देखते हैं। खन्या, खन्या के बारे में श्री कल्याण राय जी को क्या विवेचन है। मुझको लगे मैंने बात समझाई अपनी। पंचमम भाव माहु, पांचवो भाव कह रहे हैं जलार्थमेव इत्यादि। अब कह रहे हैं कि प्रक्षालन उच्छिष्ट जल प्रक्षेपार्थमेव ये करता है। देखो ये खुलासा कर रहे हैं कल्याण राय जी के प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब धोनो, हाथ पैर धोनो, और उच्छिष्ट जल प्रक्षेप करना, कुल्ला करना, जूठन वालों जल को कुल्ला करना, वाके लिए ये गर्ता, जो गड्ढाएं हैं, तत्तुल्य, वाके समान जो है वक्ताएं, वो नीचा गानोपजीविन, ऐसे प्रकार के जो वक्ता है वो नीचा है। मतलब माने वो जो कैसे हैं कि वो नीच हुए हैं, कारण कि गानोपजीवी हुए हैं, गानोपजीवी हुए हैं, वह गान के ऊपर उपजीवन कर रहे हैं, भगवत गुणगान के द्वारा जो अपनी आजीविका चलाना चाह रहे हैं, भगवत गुणगान को अपनी आजीविका को साधन बना रहे हैं। ख्याल में आया ना? तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहे है। गानोपजीवी, ये इनको प्रोफेशन है वाटन। तो नीचत्वेन, ये नीच होने के कारण, बाह्य उत्कर्ष अभावात गानोपजीवनेन अंतर उत्कर्ष अभावात, ये बाह्य उत्कर्ष इनको नहीं है, कोई भी बाह्य उत्कर्ष तो दी हो ही नहीं है इन लोगों को। बाह्य माने बाहर से कोई को ये उत्कर्ष तो कर ही नहीं सके हैं। और गानोपजीवनेन, गाना के ऊपर उपजीवन करने से उत्कर्ष अभाव, उत्कर्ष को अभाव है। देखो जब भी कोई चीज से तुम व्यापार की बुद्धि प्रकट करोगे तो वहां में दुष्टता, नीचता आ जाए। कभी कोई भी अलौकिक चीज आपके पास में है और वह अलौकिक चीज से यदि आप कुछ वहां को लौकिक उपयोग कर रहे हो तो वो हल्की हो जा रही है। ख्याल में आया ना? बहुत मतलब वाकई वैल्यू ही खत्म हो जा रही है। उत्कर्ष अभाव, जो चीज तुमको उत्कर्ष देने लायक थी वहां में वो उत्कर्ष, उत्कर्ष को दान करने की शक्ति कुंठित हो जाए, वो तुमको उत्कर्ष प्रदान नहीं करे। जहाँ गुणगान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो सकती थी, वही गुणगान तुमको नरक में ले जाएगा सीधे। आप डिफरेंस देखो यह बात को। महाप्रभु जी की कितनी पैनी निगाह है ऐसी सब बातन पे, जो अपन से ओमिट हो जा रही है, मिस हो जा रही है। महाप्रभु जी स्पेसिफिकली इंगित करके बता रहे हैं कि जलार्थमेव गर्ता तो नीचा गानों को जीव। आज अपन सारे पुष्टि मार्गी है, भागवत कथा को गा गा के तो उपजीवन कर रहे हैं, वो गर्त नहीं है क्या? अब आप सोचो इनके मुंह से भागवत क्यों सुननी चाहिए? आप क्या गटर को जल, जो मोरी को जल रहो बो जो जल है वाको कभी आप पान करोगे कि वो हमें से निकाल के एक गिलास पी लियो? कभी इच्छा नहीं होगी पीने की आपकी, सूग और आएगी। लेकिन ये वक्ता ऐसे नहीं है। ख्याल में मतलब ये तरह के वक्ता हैं कि इनको, इनके गुणगान, इनके मुंह से यदि अपन सुन रहे हैं ना कुछ, कहने को क्या कहना है कि हम जो भी भागवत कथा को जो भी पैसा है वो हम नहीं ले रहे हैं,
अपने आप जो तुम दे जावे ना, अपने आप हमको जो दे जावे ना, वो पैसा है। अरे ना क्यों पकड़ी के यो पकड़ी, बातें की एक है ना। अब तुमने मांगो नहीं कि तुमने ना नाम कौन को यूज भयो, तुम दे क्यों जा रहे हैं? मीडियम क्या बनो तुम्हारा? भागवती बना। जा बात भागवत को महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि पठनीयम प्रयत्न निर्हाई तो को दम्भे न अदम्भे न। वह बात को वह बात को अपन यदि अपन गानोपजीवी हो रहे हैं, और कुछ 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 लोग तो ऐसे वक्त है, मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, कि रीत सर एक गायक रखे हैं, उनकी भागवत शुरू हो गए और एक रीत सर एक गायक रखे हैं कि जो थोड़ी थोड़ी देर में जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो करके एक भजन गवा दे। ये शुद्ध वही शुद्ध अकांड तांडव है। सारो भगवत भक्ति को व्यापारीकरण है ये सारो प्रकार। इनमें कोई कोना में इनमें भक्ति अपने को दिख नहीं रही। शुद्ध शुद्ध प्रकार अपने को देखने को मिले कि ये अकांड तांडव है। इनको शुद्ध हेतु जो है धनोपार्जन है। कारण कि बाह्य उत्कर्ष अभावात गानोपजीवनेन, गान के ऊपर उपजीवन करने से उत्कर्ष अभावात उच्छिष्ट जलगर्त तुल्यत्वमेव एषाम। कल्याण जी याद करे कि भर्सना कर रहे हैं, उनको बहुत निंदा करके समझाना चाह रहे हैं कि उच्छिष्ट जलगर्त तुल्यत्व। उच्छिष्ट जलगर्त माने जूठन के लिए जो अपन एक मोरी बनावे हैं, वह मोरी के जल के समान इन वक्तान को सुननो है। तुमने गटर को जल पियो, यदि तुमने ऐसे वक्तान को सुनो तो चाहे उन्हें भागवत ही क्यों ना सुनाई हो तो भी। आई ध्यान में आप लोगों को? हाँ बोल गुगन। हाँ, जैसे ये बाहर स्पर्श और आंतर स्पर्श दोनों का अभाव इनमें देखा जा रहा है। हैं? बाह्य स्पर्श अभाव जीवनोपजी में आंतरो स्पर्श अभाव, मतलब आंतर और बाहर दोनों तरफ से स्पर्श को अभाव है। बाह्य उत्कर्ष अभाव मतलब कोई दूसरे को भलो करना, हाँ वो भी और वास्तव भाव है, और आंतर यानी इनको और खुद को भी अभाव भलो है। नहीं कर रहे हैं ना दूसरे को भलो कर रहे हैं। हाँ दोनों तरफ। खुद तो गानों पर जीवन कर रहे हैं तो खुद को भलो तो कर ही नहीं रहे हैं, और दूसरे को भलो क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण कि इनको जो सुन ले वाको भी तो नरक मिल रहे है। दोनों को अभाव है। वो बात कह रहे हैं। और ये बात जादिन वैष्णव उनको समझ में आ जाएगी, ऐसे सारे कथक और शास्त्री इनको सुनना बंद कर दे। बहुत जल्दी आनी चाहिए समझ में। वो ऐसी दुहाई दे में कि हम यदि भागवत कथा नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन सुनेंगे? अरे केवल भागवत ही है का सुनने लायक? और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी तो गम है जमाने में। दूसरे पुराण क्यों नहीं बांच रहे हो? क्या मूर्खत है सारे विद्वान कि जब खाली एक भागवत शास्त्र नहीं बनाया उन्होंने, बहुत सारे शास्त्र प्रकट करे। भागवत के अलावा भी तो पुराण है, उनको भी तो कहा जा सकेगा। और महाप्रभु जी एग्जैक्टली पद्मनाभ दास जी की वार्ता में यही बात को तो सवाल उठा रहे हैं पद्मनाभ दास जी से कि महाभारत इत्यादि तो कहना, और अपन ने खोटी एक मन में एक धारणा पाल रखी है कि महाभारत घर में जाके पढ़े वाके घर में महाभारत हो जाए। अब या अब या बेवकूफी को क्या जवाब देना अपनी, कि अपन घर में महाभारत पढ़ेंगे तो अपने घर में महाभारत? यासुस बड़ो शुद्ध बेवकूफी को उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सके। ऐसे बेवकूफ की तो क्या कह सके अपन? जो महाभारत है, वास्तु तुम्हारे यहाँ महाभारत क्यों होएगी भाई? ये फर्क पड़ जाए है। यानी ये तेना
उच्छिष्ट गर्त जलवत्तेषाम भावो न सद्भिग्राह्य। यानी उच्छिष्ट गड्ढा के जल के समान जो उनको भाव है, तेषाम भावो न सद्भिग्राह्य, वो सत्पुरुषन के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होवे है, ये अर्थ है। यद्वा अथवा जल निस्सरणार्थम गर्ता इत्यर्थ। उन्हें जल निस्सरणार्थ, जल के निस्सरण के लिए अपन नहर के लिए मोरी बनावे के नहीं, आपके लिए भी तो एक मोरी चाहिए। कहेंगे नहायो गयो पानी यदि तुम्हारे बाथरूम में इकट्ठा हो जाए तो वो नहाओगे ही क्या फिर? तो वो एक आपके लिए गड्ढा आपने बनाया जाए कि सारो पानी वहां इकट्ठा होकर धीमे धीमे जाता रहे। वाकु भी करते कह रहे हैं कि पौराणिक निरूपणा अंतर पुनर यद गायक निरूपणम तद एतादृशानां पौराणिकानां एतद गायक तुल्यत्व ज्ञापनार्थम। एक बात समझो कि गायकन की बात तो हो गई थी कि नहीं? गायकागत संगीता हो गई थी गायकन की बात, तो फिर से गायकन की बात क्यों लेके आ गए महाराज? अरे पौराणिक की बात कर रहे थे, आके बाद निरूपण पुनः एतद गायक निरूपणम, फिर पुनः गायक का निरूपण आ रहे है। तद एतादृशानाम पौराणिकानाम, एक बात समझो, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पौराणिकानाम एतद गायक तुल्यत्वम ज्ञापनार्थम, माने पौराणिक वक्ता भी जो हैं वो पौराणिक वक्ता भी एतद गायक तुल्यत्व, वो ऐसे गायकन के समान हैं जो गायन के द्वारा अपनो उपजीवन कर रहे हैं। ख्याल में आओ ना, उपजीवन नहीं करना चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, भागवत कह रहे हो, तो तुम ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण के अलावा तुम ब्राह्मण के पास जो है समझाने के लिए बहुत सारी बातें, तुम दूसरी चीज को अध्यापन करवा सको हो, दूसरी चीज को यज्ञ यागादिक करवा सको हो, बहुत सारी बातें हैं ब्राह्मण को अपनी आजीविका चलाने के लिए। कोई ये एक ही खाली भागवत खाली उपाय बचो है दुनिया में, बाकी सारे उपाय खत्म हो गए हों, ऐसा अकाल तो नहीं पड़े है। आज भी भारत में इतनी श्रद्धा वाले लोग हैं कि आप जो सुनाओ आपको सुनने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास वो काबिलियत होनी चाहिए, तुम्हारे पास वो काबिलियत यदि है तो आपको आपको पेश करना आना चाहिए, लोग सुनने तैयार हैं। ख्याल में आया ना? तो ये मुझको लगे कल्याण राय जी ने बताया। तो पुरुषोत्तम जी को अपन आज शायद नहीं कर पाएंगे, तो पुरुषोत्तम जी को अपन अगली बार कर लेंगे। जलार्थ में वो गर्तास्तु नीचा गानों पर जीविना को अवध्याभ्य स्वाहा इत्यनंतर खन्याभ्य स्वाहा इत्य, माने वो ये भी लगभग तो वही बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरी बात करते होंगे तो अपन देख लेंगे आगे के क्लास में। तो आज अपन यहाँ रखें। कोई के यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए। आज उमंग के दर्शन नहीं भय मेरे को। जैसे ऑफिस तो निकलो हूँ, अब निकलो है? रहता अच्छा, हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, भले। ये तो पर डेंजरस है ये दोनों। दोनों अगर उपजीवन नहीं भी कर रहे हैं तो भी काफी कपट में है। ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत ऐसे लगे कि भाई बहुत बड़े वक्ता है, बहुत बड़े भगवत भक्त है, पर पीछे की तरफ इतना भयंकर हो गए तो कैसे समझ पाना। बहुत डेंजरस लगता है। तो एक बात समझ ले उमंग, यही महाप्रभु जी इतना सेफली खेल रहे हैं कि वो साधन प्रकरण में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ना कि पत्नी हम प्रयत्न सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राणैर कंठ गते। अपनी भागवत तुम खुद बांचो,
अपना उद्धार तुम स्वयं कर सको। ये महाप्रभु जी ने 500 550 बरस पहले ये बात कह दी कि तुम अपनी भागवत खुद क्यों नहीं बांच रहे हो, क्यों पराश्रित रह रहे हो भागवत को सुनने के लिए, खुद बांच लो। और कहाँ अपन कह रहे हैं कि आखी भागवत बांचो। अपन रोज कम से कम 11 श्लोक भी बांचे ना उमंग, बहुत है, इनफ है। खाली इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए कि वो अजमना कब सु खत्म होने वाले श्लोक पे अपन विराम नहीं कर रहे हैं। बाकी तो बाकी आगे भी बांच सके अपन, जितनो तुमको मिनिमम 11 श्लोक को विधान बताया गए हो उतनो अपन ध्यान रख लो कि जहाँ अ ज म न क इन पदन पे अंत आ रहे है वहां पे अपन पाठ की समाप्ति नहीं करें और एक आगे का श्लोक बांच हो जाए। आई ना समझ? जी जी, ये अजमनक को क्या सिद्धांत है, मतलब कारण? अब है ना या को कारण उमंग मुझको नहीं मालूम है, बड़न के मुंह से सुनी है। मुझको निरूपण शास्त्र में तो मुझको नहीं मिले है कहीं भी। मैंने बहुत है कि तलाश करी है, बड़न के मुंह से सुनी है। अब कौन से ताजी इनके मुंह से सुनी है, कोई तो हते ताजी। एक बार मैं वहां गया तो वहां मैंने सुनी थी, कम से कम 40 साल पहले की बात है ये। वो मुझको याद रह गई थी वो बात। तो वो मैंने सुनी थी तो मैंने एज इट इज अपना ली। मैं कि तब तक मेरी बुद्धि भी यथामति, अभी भी कौन सी बुद्धि ठिकाने है, लेकिन तब मेरी बुद्धि तो इतनी परिपक्व नहीं आती कि मैं सत असत को निर्णय कर सकता हूँ। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत अपन देख पा रहे हैं शास्त्र को, तो मैंने आपको, अब तो अपने पास इंटरनेट को साधन है, तो मुझको ऐसा तो कोई नियम मिलो नहीं है। वो मुझको लगे या के पीछे कोई और कारण भी हो सके कि या बहाने जो है वो भागवत के ज्यादा श्लोकन को पाठ हो, फिर पता नहीं कोई कारण हुए तो। जी जी। तो आनंद आया हो ये श्लोक में। और मैं सच्ची आपको एक बात बताऊं अपनी, कि भागवत जब अपनी खुद अपन पढ़े ना तो बहुत आनंद आवे अपने। खुद भागवत यदि पढ़ने को एक बार आपको जब चस्का लग गया हो ना, फिर आपको बहुत आनंद आवे, फिर वो छोड़े नहीं है भागवत। आपको इंटरेस्ट आवे फिर भागवत बांटने में। हाँ बोल डोली। दंड प्रणाम प्रभु। जी वो जो वार्ता जी में पद्मनाभ दास जी को जो महापुरुष ने आज्ञा करी कि हम्म। महाभारत आदि ग्रंथ कर सके इसे, तो यहाँ भी यहाँ से में बात निकली तो वो मन में हमेशा डाउट रहे ही, तो निकली तो पूछ ले जैसे कि वहां में फिर जो गीता जी आवे तो फिर वो भी ठाकुर जी की वाणी है ना, तो वासु कैसे वो कर सके? समझो नहीं मैं। म- महाभारत को अगर वो पढ़ के अगर वो आजीविका कर सके, ऐसे आज्ञा करी ना महाप्रभु जी। हाँ हाँ। तो फिर महाभारत में तो फिर गीता जी भी आ जावे ना साथ वहाँ गीता जी अंशात्मक रूप से आ रही है, महद में। अंश से नहीं आ रही है। अच्छा। यानी मैंने वाको उद्देश्य विधि सु निराकरण हो सके भाई। वहां में मुख्यतः भगवत गुणगान को हेतु ही मत है वहां पे। भगवत गुणगान को वाढंसु वो नहीं है वहां पे, साधारण धर्म की बात सिखाई जा रही है महाभारत में। यदि महाभारत को यदि सार निकालें हाँ। तो व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए वह बात की ही शिक्षा महाभारत को मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये जो भागवत महापुराण जो है वाको तो नामात्मक स्वरूप मानो गया है, या के लिए वहां निषेध मानो गया है। नहीं, जो गीता जी है वो भी फिर वो तो स्वरूपात्मक ही। पार्ट ऑफ दैट है। वहां गीता अंगी नहीं है, गीता अंग तरीके आ रही है। देख, दो सत्य के बीच में आतो भयो असत्य भी जो है वो सत्य है, और दो सत्यन के बीच में आतो भयो असत्य भी सत्य है। ऐसे दो असत्य के बीच में आतो भयो सत्य भी असत्य है, वो सत्य नहीं होता।
जनरल नहीं आता, भले सत्य हो लेकिन दो असत्य के बीच में आया तो वो असत्य है। अंग अंगी भाव है वहाँ, वहाँ गीता अंग रूप से आई है। भागवत को हीरो था, भागवत के हीरो ठाकुर जी हैं, महाभारत के हीरो ठाकुर जी नहीं है, पांडव हैं। ये समझ ले आया। आश्रय को पद करें अपन। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेतन